नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं किडनी हेल्थ के बारे में। किडनी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी की, जैसे हार्ट है, लीवर है, वैसे ही किडनी ही बहुत इम्पॉर्टेंट एक अंग है हमारे शरीर का। और लेकिन आजकल के भाग दौड़ के ज़िंदगी में अक्सर देखते हैं कि लोग इस पर नज़रअंदाज करते हैं और अचानक से किडनी फेलियर लेकर हमारे अस्पताल में, चाहे किसी भी अस्पताल में पहुंचते हैं और तब तक बहुत देर हो चुका रहता है, जिसमें किडनी फेल हो चुका जाता है और लोगों को बार बार डायलिसिस और ये सब की उलझनों में पड़ना पड़ता है। तो हम कैसे अपने किडनी का ख्याल रखें? तो किडनी का ख्याल रखने का सबसे अच्छा है कि एक तो अब हमको अपने डाइट पे कंट्रोल रखना है। हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, इस पे ध्यान देना है। ये कहा जाता है कि ज़्यादा हमें नमक नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट नहीं खानी चाहिए, पानी संपूर्ण मात्रा में हमें पीनी चाहिए, या फिर कोई भी दवा जो हम लोग की आदत है कि कहीं भी गए, दर्द हुआ, कुछ हुआ, ओवर द काउंटर ड्रग्स जिसे हम ले करके कुछ भी खाने लगते हैं, दर्द जितनी बार हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे किडनी को बहुत असर करती है। इसलिए हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस पे हमको ध्यान देना है कि हमारे किडनी को उससे नुकसान नहीं पहुंचे। दूसरी चीज़ कि एक रेगुलर व्यायाम और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने शरीर को, उसके वजन को कंट्रोल में रखें, नियमित एक्सरसाइज करें, तो इससे भी हमारा किडनी हेल्दी रहता है, क्योंकि उससे अगर हमारा व्यायाम करने से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, जिसके चलते किडनी हेल्दी रहेगी। तीसरी चीज़ कि समय समय पर हम लोगों को अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर ये भी चेक कराते रहना चाहिए कि कहीं हमारा ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ है, कहीं हमको ब्लड शुगर तो नहीं है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग आते हैं और उस समय पहली बार पता चलता है कि इनको तो शुगर बहुत ज़्यादा है, इनको तो बीपी बहुत ज़्यादा हाई है। कभी उनको पता नहीं चलता, अचानक से चक्कर खा के गिर जाते हैं, तब जांच में आता है कि इनको बीपी भी बहुत ज़्यादा है और इनका रिनल फेलियर में है, एक्यूट किडनी इंजरी में है। तो ये एक चीज़ें हैं, तो इसलिए हम लोग को समय समय पर अपना बीपी और शुगर भी जाँच कराते रहना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि अगर हमें कोई भी दिक्कत हो, जैसे शरीर में पथरी बन रहा हो, पेशाब में कोई दिक्कत हो, या कोई भी ऐसी बीमारी लगे जो हमारे किडनी पे अफेक्ट कर रहा है, उसके बारे में भी हम लोग को तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि हमारे किडनी पे असर तो नहीं पड़ रहा है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पेशाब के रास्ते में दिक्कत है, उसे पेशाब बहुत देर तक हो रहा है और फिर भी वो अपने आप को उसका परामर्श नहीं लेते हैं, और पेशाब के रुकावट से, जिसके हम लोग स्ट्रक्चर यूरेथ्रा या बीपीएच या प्रोस्टेट की समस्या, इन सब कारणों से कई बार बहुत देर पेशेंट लेकर आते हैं, तब तक उन लोगों का किडनी फेलियर या एक्यूट रीनल इंजरी हो चुका रहता है या किडनी फेलियर हो चुका रहता है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान देना है। लोगों को इस बातों को समझना होगा कि कोई भी चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, उसे तुरंत डॉक्टरी सलाह में लाएं। क्योंकि आजकल हम लोग समाज में देख रहे हैं कि इस भाग दौड़ के समय में लोग ध्यान नहीं देते हैं और सीधे अपना किडनी फेलियर लेकर पहुंचते हैं अस्पताल में। ऐसे में उनको फिर डायलिसिस में रहना पड़ता है और कई बार तो किडनी ट्रांसप्लांट की भी नौबत आती है। और कई जवान लड़कों को और जवान युवाओं को हमने 30 साल 35 साल की अवस्था में भी देखा है कि वो लोग आते हैं। तो इसलिए समय समय पर हम लोग को अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना है, ब्लड शुगर चेक कराना है, अल्ट्रासाउंड अगर कभी हो, पथरी हो किडनी के रास्ते में या कहीं भी, उसको भी दिखा लेना है। पेशाब में कभी खून आ रहा है, बहुत जलन हो रही है, ये सब भी अगर बीमारियां लग रही हैं तो वो कर लेना है। और इसके बाद जो हमने बताया, डाइट, आप लोग को हमेशा अपने डाइट पे ध्यान रखना है कि नमक ज़्यादा ना खाएं, चीनी ज़्यादा ना खाएं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे, एक्सरसाइज रेगुलर करें ताकि आपका सारा चीज़ें कंट्रोल में रहें। अगर आप अपने समय से शरीर को समय देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एटलीस्ट 5 days इन अ वीक एंड हाफ आवर और 45 मिनट्स डेली, 30 से 45 मिनट तक डेली एक्सरसाइज करें और सप्ताह में 5 दिन मिनिमम करें। डाइट पे कंट्रोल रखें और अपना कोलेस्ट्रॉल, शुगर सब चेक कराते रहें, तो ये आपको एक बेहतर हेल्दी किडनी रखने में आपको मदद कर सकता है। पानी खूब पीना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, ज़्यादा डिहाइड्रेशन नहीं होना है, और कोई भी समस्या लगे पेशाब संबंधित तो उसे त्वरित अपने नज़दीकी फिजिशियन या सर्जन किसी से मिलकर उनका जांच कराएं और अपने किडनी को हेल्दी रखें। क्योंकि अगर एक बार किडनी डैमेज हो जाती है तो ये आपके पूरे जीवन को काफ़ी कष्टमय और काफ़ी दिक्कत वाली और खर्चा वाली भी बना सकती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और अपने किडनी को हेल्दी रखें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।